Hi students, today I am going to teach you coordinate geometry, निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए VVI है। यही सब चीज़ें आएंगी, मैं जो पढ़ाऊँगा ना वही सब चीज़ें आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, क्लास 10th का है ये, बिहार बोर्ड के लिए है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए बुआ, पहला है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको। पहले देखिए, ये x एक्सिस होता है, x अक्ष इसको कहते हैं y अक्ष, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो y अक्ष ये है, राइट, y अक्ष ये है। अब देखो y अक्ष से दूर कौन है, ये है और ये है। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा। y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा। जैसे y अक्ष ये है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर माइनस में होता है। तो y अक्ष ये जो दूर जा रहा है इस साइड में और इस साइड में, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक, राइट। तो x निर्देशांक, यहाँ पर आपका B नंबर करेक्ट हो जाएगा। y निर्देशांक होगा नहीं, x निर्देशांक होगा। कोटि तो होगा नहीं, भुज कोटि तो y को ही कहते हैं ना कोटि, और y अक्ष तो होगा नहीं। यहाँ पे x निर्देशांक आपका सही आंसर होगा। ये समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, y अक्ष पर सभी सब बिंदुओं का भुज होता है। क्या बोला मैंने कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ये बहुत बार मैंने पढ़ा दिया, भुज और कोटि, है ना। तो y अक्ष पर कोई है, y अक्ष पर आपको पता है कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है, 0 और y के रूप का होता है। और यहाँ पर बता रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। भुज किसको बोलते हैं, भुज बोलते हैं पहले वाले को, और कोटि बोलते हैं बाद वाले को। मतलब x वाले को कहते हैं भुज और y वाले को कहते हैं कोटि। क्या पूछा है आपका, भुज, तो क्या होता है ये 0। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 0। नेक्स्ट है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। कैसा होगा, x अक्ष पर किसी भी, मतलब x अक्ष पर जो स्थिर है किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप कैसा होता है। तो आपको पता है, थ्योरी में आपने पढ़ लिया है कि x0 जो भी x एक्सिस पे रहेगा, जैसे देखो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर देता हूँ, इसको और इसको। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो, कोई भी बिंदु पॉइंट जो है, अगर वो आपका किस पर है, x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है यहाँ पर ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x का वैल्यू तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी होगा। यहाँ पे x का वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। y का वैल्यू 0 होगा। अगर y का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ भी 0.1 भी करेंगे ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये x एक्सिस पर नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कोई x एक्सिस पे है तो उसका जो y का वैल्यू होगा, जो उसका ये होता है भुज, ये होता है कोटि, तो जो कोटि का वैल्यू होगा वो बिल्कुल ही 0 होगा। तभी जा कर के ये इस पर आएगा, x एक्सिस पर। नहीं तो वो ऊपर चला जाएगा। थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे, 0 से या कम करेंगे, तो ये तो ऊपर चला जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है कि वो होगा x और 0 के रूप का। उसी का अपोजिट करते हैं यहाँ पर हम लोग। अगर तो जैसे y अक्ष ये वाला है, y अक्ष ये वाला है, अगर बोले कि y अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होगा, तो देखो अगर y अक्ष पर है तो यहाँ पर अगर जैसे x अक्ष हो गया ये वाला और y अक्ष हो गया ये वाला, तो ये होता है 0 और y के रूप का। अब 0 y के रूप का क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो y का वैल्यू है वह मैं यहाँ पर डाल दूंगा, 3 हो 4 हो, माइनस में अगर आएगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, x का वैल्यू अगर माइनस में लेता हूँ तो ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये y एक्सिस पे नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई भी y एक्सिस पे है तो वो किस तरीके का होगा, उसका बिंदु होगा आपको 0 y का। अगर x एक्सिस पे है तो कैसा होगा, x अक्ष पे है तो कैसा होगा, x 0 का। y अक्ष पे है तो कैसा होगा, 0 y का। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। कैसा होता है, यह आपका x0 का रूप होता है। यहीं पे अगर y अक्ष होता तो 0 y हो जाता, 0 y हो जाता। चलिए, रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी।
अब देखिए ये वाला पूरा पॉइंट्स दिया हुआ है और बताना है कि ये जो इक्वेशन हम खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, ये किस पॉइंट से निकलेगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ये है आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे मैं सारे को पुट कर दूंगा। देखिए 4 2, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये 1 2 3 और ये हो गया 4। माइनस में डाल देंगे इसको, ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। माइनस माइनस माइनस, ये ऊपर में प्लस में होता है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पुट कर देना है। देखिए ये कितना है, 4 4 4 4 4 4 यहाँ। ठीक है, और y पे कितना है 2, तो 4 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका 4 2। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, 2 4 2 4, तो 2 मैंने यहाँ लिया और 4 मैंने यहाँ लिया, तो ये हो गया 2 आपका 4 हो गया। अब कितना है 4 0, तो 4 4 मैंने यहाँ लिया और ये हो गया 4 और 0 तो डायरेक्ट है, तो x एक्सिस पे आ गया ना। चलो अब अगर हम आलेख खींचते हैं y इक्वल टू 4, y कहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो y इक्वल टू 4 अगर खींचते हैं हम लोग ऐसे, देखो ऐसे खींचा तो किस पॉइंट से गुजर रहा है, किस पॉइंट से गुजर रहा है, दिख रहा है आपको, ये 2 और 4 से गुजर रहा है। तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। देखिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है क्या चीज़ कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस पर अगर कोई पॉइंट मैंने ले लिया तो y नियामक क्या होगा इसका, जैसे यहाँ पे 4 लिया गया है, 4 और ये 0, तब तो यहाँ पर है ना, अगर ये थोड़ा भी ज़्यादा या कम होता तो ऊपर नीचे हो जाता। तो x एक्सिस पे मतलब x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक कितना होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे अगर रहेगा तो x और 0 होता है, तो ये वाला आपका y नियामक 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन है x अक्ष का समीकरण है, तो इसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 या x इक्वल टू y या इनमें से कोई नहीं, या x, ये दोनों एक जैसा ही है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले इसमें क्या, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ हमने खींच लिया, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब देखिए x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण कौन होता है, तुमको पता है कि x अक्ष का समीकरण, x अक्ष पे कोई भी बिंदु जो है x अक्ष पे कैसा होता है, x अक्ष पे कैसा होता है, x 0 के रूप का होता है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, क्योंकि देखो मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया ऊपर के हाँ ये कैसे होता है। तो देखिए अगर ये ऊपर नीचे जाएगा तो क्या ये x एक्सिस पे नहीं रहेगा, वो ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला x इक्वल टू कितना है, x हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला आपका निकल गया इसका इक्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ए नंबर तो होगा नहीं, बी नंबर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। वैसे यहाँ पे 7 नंबर है एक्स वाई, ये तो x का था, ये y अक्ष का समीकरण है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 या x इक्वल टू y कोई नहीं। तो इसमें देखिए अगर मैं y पे डाल देता हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है कि y पे डालते हैं तो कितना आता है, 0y के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y, तो देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन है इसका x इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड है इससे, तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर ले लेंगे ए नंबर, x इक्वल टू 0। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, अच्छे से पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा रिपीट करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी कुछ सीख जाए। थैंक यू।